चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली में मासूम चेतना को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। लगभग 64 घंटे बीतने पर भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने कल शाम से प्लान ए में सफलता नहीं मिलने से प्लान को रोका। अब अपना पूरा फोकस प्लान बी पर लगाया। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के बराबर लगभग 130 फीट गहरा गड्ढा तैयार कर दिया गया, लेकिन बाद में इसमें पत्थर आने से परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 3 घंटे बाद रेस्क्यू बंद रहा। 3 घंटे तक सुबह 6 बजे के लगभग ज्यादा क्षमता वाली दूसरी पाइलिंग मशीन लगानी पड़ी। फिर दोबारा से पाइलिंग का काम शुरू हुआ। पत्थर की कटाई के बाद दोनों बोरों को मिलाने के लिए टनल बनाई जाएगी और इस टनल में जाकर एक व्यक्ति बच्चे को बाहर लेकर आएगा। अल सुबह कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सोमवार करीब दोपहर 2 बजे चेतना बोरवेल में गिरी थी, जिसके बाद चेतना के परिजनों ने इसकी सूचना दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चेतना की माता का दर्द भरा बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि मेरी बच्ची कभी मुझसे दूर नहीं रही है, उसे सदैव अपनी माँ का आंचल ही सुहाया है, लेकिन न जाने अब कैसे मुझे छोड़ कर के बोरवेल में गिरी है, कैसे रह रही होगी। एक माता की चिंता साफ तौर पर देखी गई, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू अभियान शुरू कर उसे गति दी गई। लेकिन पहले सहारा लिया गया देसी तकनीक का, इम्प्रोवाइज्ड तकनीक का। लेकिन जब देसी जुगाड़ काम नहीं आया तो फिर कल पाइलिंग मशीन से लगाकर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। लेकिन फिर इस प्लान में भी कुछ अड़चनें आने लगी, तो फिर नए सिरे से एक बार फिर पाइलिंग मशीन लगाकर के खुदाई का कार्य शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन चिंता है बच्ची के हालातों को लेकर के। कैसी होगी स्थिति मासूम चेतना की। 64 घंटे बीतने के बाद भी भूखी प्यासी है। ऑक्सीजन सप्लाई तो दी गई, लेकिन खाने पीने के लिए चेतना को अन्न नहीं मिल पाया 2 दिन बीत जाने के बाद।